नमस्कार साथियों, आप सभी के हमारे YouTube चैनल CDER में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम पढ़ेंगे कंपनी लॉ बीकॉम थर्ड सेमेस्टर। ठीक है, तो कंपनी लॉ में हमने जहां तक कंटिन्यू किया था चैप्टर 1 पढ़ लिया, चैप्टर 2 पढ़ लिया, आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 3। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं चैप्टर 3। ठीक, तो आज के चैप्टर में जो हमारा ये चैप्टर का फुल्ली बेस्ड ऑन प्राइवेट कंपनी पे है। इसमें पूरा आपको जो फोकस किया गया वो प्राइवेट कंपनी के ऊपर किया गया। आप इस चैप्टर में पूरा जानकारी जो जानेंगे, डिटेल जानेंगे, वो प्राइवेट कंपनी के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो हमने चैप्टर 1 में कंपनी बताया था, कंपनी क्या होता है, कैरेक्टरिस्टिक्स वगैरह वगैरह। सेकंड चैप्टर में पूरे टाइप्स ऑफ कंपनी बता दी। आज हम थर्ड चैप्टर में अब कंपनी में प्राइवेट कंपनी अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखो प्राइवेट कंपनी, सबसे पहले इंट्रोडक्शन जान लो प्राइवेट कंपनी कैसा होता है। A private company is a type of business owned by a small group of people. It is registered under Companies Act and its shares are not sold to the general public. देखो जो प्राइवेट कंपनी होता है वो क्या किसके द्वारा बनाया जाता है, ये बिजनेस शुरू किया जाता है स्मॉल ग्रुप के द्वारा, और साथ ही ये जो रजिस्ट्री होती है इसकी वो कंपनीज एक्ट के अंडर में होता है। दो कंपनी एक्ट चल रही है वर्तमान समय में, एक 2013 कंपनी एक्ट 2013 और जो पुराना चल रहा है 1956। अब जो भी कंपनी अंडर रजिस्टर्ड हो रहा है वो 2013 के अंडर में ही रजिस्टर हो रहा है। ठीक है, तो समझ में आ गया प्राइवेट कंपनी क्या होता है। बेसिकली बिजनेस होता है जो कि इस छोटे लोग अपना ग्रुप बना के शुरू करते हैं, ये सरकारी नहीं होता है। साथ ही जो रजिस्टर होता है वो कंपनीज एक्ट के अंडर में होता है, और इसका शेयर जो होता है वो पब्लिक को सेल नहीं किया जा सकता है। ठीक है, क्लियर इट। चलो आगे चले। अब सबसे पहले बात आता है डेफिनेशन ऑफ प्राइवेट कंपनी। पेपर में पूछता है कंपनी, प्राइवेट कंपनी क्या होता है, प्राइवेट कंपनी की परिभाषा दीजिए 5 नंबर का। तो अब देखो डेफिनेशन अगर मांगेगा, सबसे बेस्ट मेरे को लगा अकॉर्डिंग टू कंपनीज एक्ट, सॉरी अकॉर्डिंग टू सेक्शन 268। तुम ये बात जान लेना, प्राइवेट कंपनी का अगर सेक्शन किसी डेफिनेशन अगर वो बताया गया है तो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2 सब सेक्शन 68 हो, यहाँ पे लिखा हुआ है ना, ये सेक्शन याद कर लेना। इसी सेक्शन में तुम्हारे कंपनी के डेफिनेशन दिया हुआ है। ठीक है, तो Companies Act 2013, a private company means a company which by its article first restricts the right to transfer its share, and second limits the number of its member to 100, and third is prohibit an invitation to the public to subscribe for any securities of the company। तीन बातें बताई गई इस डेफिनेशन में। पहला तो ये बताया गया है कि इसमें कोई भी शेयर होल्डर अपने शेयर को किसी और शेयर मतलब ट्रांसफर नहीं कर सकता। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक प्राइवेट कंपनी की शेयर है, अब मैं तुम्हें चाहूं ट्रांसफर कर दूं तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। दूसरा इस बताया कि इसमें मिनिमम 2 और मैक्सिमम 200 मेंबर रह सकते हैं, उससे ज्यादा करेंगे तो वो इलीगल हो जाएगा। और तीसरा ये कि ये प्राइवेट कंपनी किसी भी पब्लिक को इन्विटेशन नहीं दे सकती। यही इसका डेफिनेशन है। आप इसको लिख दोगे पूरा पूरा नंबर मिल के आएगा, कोई काट नहीं सकता है। ठीक है, अगर अच्छे से लिख किया होगा। चलो आगे चले। नेक्स्ट आता है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ प्राइवेट कंपनी। इसकी प्राइवेट कंपनी की जो विशेषताएं हैं, जो देखो मैंने बताया था कैरेक्टरिस्टिक्स को 2-3 नाम से जाना जाता है। इसको कैरेक्टरिस्टिक्स बोलते हैं, फीचर बोलते हैं, क्वालिटीज बोलते हैं, अनेक नामों से बोला जाता है। तो पेपर में आपको कंफ्यूज करने के लिए अलग अलग फंडा अपनाया जा सकता है, तो आप प्रिपेयर रहना उसके लिए। तो कैरेक्टरिस्टिक्स में पहला पॉइंट है सेपरेट लीगल एंटिटी। सेपरेट लीगल एंटिटी, इसमें यह बताया गया है कंपनी जो प्राइवेट कंपनी की बात करती है उसकी खुद की अपनी पहचान होती है, खुद का उसका लोगो होता है, खुद का अपना नाम होता है, तो वो उससे जाना जाएगा। दूसरा इसमें यह है लिमिटेड लायबिलिटी। अब देखो सेपरेट कंपनी क्या होता है, प्राइवेट कंपनी क्या होता है, इसमें जो लायबिलिटीज होती हैं वो लिमिटेड होती है। पूछो कैसे? जैसे फॉर एग्जांपल हमारे यहाँ कोई शेयर होल्डर है, उसने 100 रुपए का शेयर खरीदा तो उसकी लायबिलिटी 100 रुपए की ही बनेगी, तो इसलिए लिमिटेड लायबिलिटी होती है। ठीक है, उसके अलावा कुछ नहीं होती। तीसरी मिनिमम एंड मैक्सिमम नंबर। देखो जो प्राइवेट कंपनी है उसमें मिनिमम 2 होता है और मैक्सिमम 200 तक। ठीक है, उससे ज्यादा नहीं। फिर आता है रेस्ट्रिक्शन ऑन शेयर ट्रांसफर। इसमें क्या है, आप किसी व्यक्ति को शेयर ट्रांसफर नहीं कर सकते। प्राइवेट कंपनी के मेंबर हो तो कोई व्यक्ति को आप अपना खुद का शेयर ट्रांसफर नहीं कर सकते हो। अगला नो पब्लिक इन्विटेशन। ध्यान रखना प्राइवेट कंपनी कभी भी किसी जनरल पब्लिक को इन्विटेशन दे ही नहीं सकती है। ये सब इसके कैरेक्टरिस्टिक्स है। अगला परपेचुअल सक्सेशन। देखो परपेचुअल सक्सेशन ये बताता है कोई अगर व्यक्ति गलती करता है, कोई अगर मतलब कुछ गलत काम करता है तो उसकी पहचान करने के लिए कंपनी की पहचान को हटाया जा सकता है। ये सब चीजें हैं। मिनिमम 2 डायरेक्टर्स। ध्यान रखना प्राइवेट कंपनी में कंपनी का बनाना है तो कम से कम 2 डायरेक्टर लेना बहुत जरूरी है।
फिर अगला क्या है, नेम मस्ट एंड विद प्राइवेट लिमिटेड। ये तो रूल है भाई कि अगर आप प्राइवेट कंपनी बना रहे हो तो आपके कंपनी के लास्ट में प्राइवेट लिमिटेड शब्द यूज करना बहुत कंपलसरी है। अगर आप यूज नहीं करते हो तो आप इलीगल एसोसिएशन कहलाए जाओगे। अगला है नो रिक्वायरमेंट टू इशू प्रोस्पेक्टस। आपको कोई जरूरत नहीं है प्रोस्पेक्टस इशू करने की, क्योंकि आप पब्लिक कंपनी भी नहीं है ना गवर्नमेंट कंपनी है, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, आप प्रोस्पेक्टस इशू नहीं करोगे। ठीक है, ऑन प्रॉपर्टी इन इट्स नेम। जैसे मान लो मेरी कंपनी है ए प्राइवेट लिमिटेड, तो अब मैं अगर कोई ब्रेंच खरीदूं या पंखा खरीदूं तो उसका जो खरीदारी होगा, परचेसिंग होगा, बिलिंग कटेगी तो वो ए प्राइवेट लिमिटेड के नाम से ही कटेगी। ठीक है, तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स था कंपनी का। चलो आगे चलें। अब देखो डिफरेंस बिटवीन पब्लिक कंपनी एंड प्राइवेट कंपनी है, तो ये तुम्हारा होमवर्क है, टास्क समझ लो, जो भी समझ लो, ये तुम्हें आज गूगल पे सर्च करना है, डिफरेंस बिटवीन प्राइवेट कंपनी एंड पब्लिक कंपनी। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। अभी के लिए जय हिंद।